नमस्कार दोस्तों, वीके कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में आने वाले द्विघात समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम लोग का जो टारगेट अभी चल रहा है, कितने का चल रहा है कि 70 में 70 क्या होना चाहिए, मैथ हमारा नंबर आना चाहिए। अगर 70 में 69 भी आता है तो हमारा टारगेट क्या आ जाएगा, फेल हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में इस चीज़ को बताया था, ठीक है। तो जो बच्चे क्लास 10 में इस साल बैठने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग लास्ट जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग दोस्तों केवल द्विघात समीकरण के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो इस साल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें कर रहा है यदि 2x² प्लस पी एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमको मालूम है कि कोई भी अगर द्विघात समीकरण होगा तो इसमें कितने रूट होंगे, कहेंगे 2 रूट होंगे। तो दोनों रूट में एक रूट का रहा है, कितना दिया, 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो जब 2 दिया हुआ तो इसका मतलब क्या है, जो ये हमारा 2 जो वैल्यू दिया हुआ क्या करेगा, इस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि समीकरण का एक मूल क्या है, एक मूल दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 2। तो कहेंगे एक मूल 2 है, अतः क्या होगा, यक्स बराबर 2 समीकरण, समीकरण का नाम भी लिख सकते हैं। क्या दिया हुआ यहाँ पे, दिया 2x² प्लस पी एक्स माइनस 4 बराबर 0 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। मतलब क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा, या लिखेंगे संतुष्ट करेगा। जो वैल्यू दिया रहता है वो क्या कर संतुष्ट करता है, या जो भी हम लोग निकालते हैं वो भी क्या कर संतुष्ट करता है। हम क्या करेंगे, एक्स की जो वैल्यू होगी 2 रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे अतः क्या होगा, समीकरण दिया हुआ है 2x², तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एक्स में क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 का हो जाएगा आपका स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर है, एक्स में 2 रख दिया तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ लिखेंगे फिर प्लस पी और एक्स क्या होगा 2, फिर दिया माइनस 4 इक्वल टू 0। अब इसी को हल करना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 दूना 4 और 4 दूना क्या हो जाएगा 8, यानी आ जाएगा 8 प्लस हो जाएगा 2p, p इंटू 2 मतलब क्या होगा 2p हो गया, माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ 2p की वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2p प्लस 4 इक्वल टू 0। या ऐसे कर सकते हैं कि 2p इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 को इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा -4, p की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका -4/2, -4/2, 2 से कैंसिल करें कितना, ये जाएगा 2, आंसर क्या आ जाएगा -2। अब देखिए यहाँ से p की वैल्यू क्या मिल गई, p की वैल्यू आ गई -2। क्वेश्चन क्या पूछा गया था, कह रहा था p का मान बताना था, कितना आ गया -2। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। इसमें आपको केवल 1 नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड, इसमें कह रहा है समीकरण 9x² माइनस के एक्स प्लस 81 इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे यदि के का मान है। यानी कह रहा है कि इसमें कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो के का मान यहाँ रख दें तो इसके जो मूल होंगे क्या होंगे, समान होंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम निकालेंगे ए बी और सी की वैल्यू। यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, व्यापक समीकरण से करने पर। देखिए आपको पता ना चाहिए व्यापक जो समीकरण होता है कितना होता है, कहेंगे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है, ये द्विघात समीकरण का हमारा व्यापक समीकरण है। हम क्या करेंगे, इसी से हम क्या करेंगे, इसको तुलना करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी 9, तो यहाँ लिखेंगे तुलना करने पे ए इक्वल टू क्या आ गया 9। फिर बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि बी की जगह क्या है यहाँ पे माइनस के हो जाएगा, तो माइनस के हो गया। फिर यहाँ पे दिया सी इक्वल टू क्या आ जाएगा 81, यहाँ हो जाएगा सी इक्वल टू 81। अब देखिए हमको क्या करना है, अगर मूल समान दिया हुआ है इसका मतलब जो विविक्तकर होगा क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल समान है इसलिए क्या होगा, विविक्तकर इक्वल टू 0 होगा। विविक्तकर क्या हो जाएगा 0, कहने का मतलब ये अगर विविक्तकर की वैल्यू अगर 0 आती है तो मूल हमारा क्या होगा, समान होता है। क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा। सबसे पहले देखिए विविक्तकर होता है क्या है, कहेंगे b² माइनस 4ac बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए बी और ए और सी की वैल्यू यहाँ से रख दीजिए। तो बी की वैल्यू क्या है -k, तो यहाँ लिखेंगे -k, इसका हम लोग कर देंगे स्क्वायर क्योंकि क्या है बी स्क्वायर में है। -4 ए की वैल्यू क्या है 9 है, तो यहाँ जाएगा 9 इंटू सी कितना है, यहाँ पे 81 है, क्या है 81 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। के का अगर स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर होगा, लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से आपको मिल जाएगा k² प्लस में आ जाएगा और -4 9 36 इतना आ गया 36 इंटू 81 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्या निकालना, k² के रूप में है तो हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि k² इक्वल टू क्या हो जाएगा
36 इंटू 81 को इधर भेज देंगे, तो ये देखिए माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ आ जाएगा आपका 36 इंटू 81। तो के की वैल्यू क्या मिलेगा, कहेंगे अंडर रूट में आ जाएगा, ये अंडर रूट में आ जाएगा 36 इंटू 81। अंडर रूट करते तो क्या आएगा 6 आएगा, और 81 करेंगे तो 9, तो 6 में क्या आ जाएगा 54, इसको वैल्यू हम क्या आ जाएगा, इसको वैल्यू हम लिखेंगे प्लस माइनस क्या आ जाएगा 54। ये हमारा क्या होगा आंसर आ गया। राइट आंसर देखिए क्या दिया होगा ऑप्शन नंबर 4 में। यहाँ देखिए जब मूल समान होंगे तो व्युत्कर जीरो हम लोग क्यों ले रहे हैं, देखिए सिद्धाचार विधि में हम लोग पढ़े थे कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है -b और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac पढ़े थे। अब बटे क्या होता है 2a, ठीक है। तो ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे दिया हुआ है, इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे जीरो रखते हैं, अगर मान लो टोटल इसको वैल्यू क्या करते हैं हम हटा देते हैं, जीरो का क्या होगा अंडर रूट हट जाएगा, तो प्लस माइनस करिए चाहे कोई भी करिए, इसके दो रूट तो आएंगे ही, लेकिन माइनस बी बाई क्या हो जाएगा 2 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, इसलिए 2 बार आएगा, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड, इसमें कह रहा है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5x इक्वल टू 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मूलों का जो गुणनफल होता है उसका फार्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे मूलों का गुणनफल, ये एक लाइन का क्वेश्चन ही है, लिखेंगे मूलों का गुणनफल। अगर मान लीजिए दो वैल्यू अगर हम मानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, तो गुणनफल क्या होता है, यह कहेंगे यहाँ पे अचर बटे क्या होता है, अचर संख्या बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसमें अचर संख्या कौन होगी, कहेंगे जो -7 है, अगर इसको देखिए क्या है यहाँ पे दिया 3x स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5x, इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0। इसका कंपेयर अगर हम ऐसे कर दें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो देखिए ए क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और जो बी हो किसका एक्स का गुणांक है, और सी क्या होता है इसको बोलते हैं अचर। तो यहाँ पे फार्मूला हमारा क्या आया, यहाँ पे आया क्या चीज़ अचर, ठीक है, अचर बटे क्या एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें अचर क्या है कहेंगे -7, तो यहाँ जाएगा -7। अब बटे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ से आ गया 3, क्या आएगा -7/3। बस इतना ही हमको निकालना है कि ये मूलों का जो गुणनफल होगा क्या हो जाएगा -7/3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, या तो गुणनफल पूछेगा नहीं तो आपको योगफल पूछेगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 4 में कह द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल हैं, यानी कि चारों में से हमको बताना है कौन सा इसका आंसर सही होगा। पहला कह रहा परिमेय और बराबर, दूसरा परिमेय और असमान, तीसरा दिया अपरिमेय, चौथा दिया काल्पनिक, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करेंगे, हल करने के बाद पता करेंगे कि ये वैल्यू जो हमारी आ रही है किस प्रकार की आ रही है, तब हम क्या करेंगे बताएंगे इसमें परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय होगा या फिर काल्पनिक होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले लिखेंगे समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तो देखिए जब तुलना करेंगे तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू देखिए क्या है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है 2 है, ए की वैल्यू आपका आ जाएगा 2, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी कहेंगे 5, तो बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, ठीक है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से आ जाएगा आपका 4। अब देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जो व्युत्कर उसका मान निकालेंगे, क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब भी हम लोग अल्फा की वैल्यू निकालते हैं यानी कि कोई एक रूट निकालते हैं तो फार्मूला क्या होता है सिद्धाचार विधि लगाते हैं, तो आता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अब बटे आता है आपका 2a, ठीक है। ये हमारा क्या सिद्धाचार विधि है। अगर देखिए ये एक वैल्यू हमारा डिपेंड करता है, इसी से हमारा रूट का पता चलता है ये वैल्यू कैसी आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आ जाती है तो कहते हैं मूल क्या होगा बराबर, क्योंकि कुछ प्लस माइनस बचता है ये करने के लिए, ठीक है। दूसरा चीज़ देखिए अगर ये वैल्यू अगर अंडर रूट में है, अगर ये माइनस आ जाए, ठीक है, तो कहेंगे क्या काल्पनिक होगा, क्योंकि जो भी वैल्यू अगर अंडर रूट में रहेगी कर्ण में रहेगी, तो अगर माइनस रहता है तो उसका वैल्यू क्या आता है काल्पनिक आता है, लेकिन अगर प्लस रहेगा तो क्या जगह वास्तविक आएगा, ठीक है। चलिए हल करते हैं, यहाँ लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अब देखो वैल्यू रखिए b की वैल्यू क्या दिया 5, यहाँ जगह 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू दिया है 2 इंटू सी क्या है 4, यहाँ देखिए क्या है 5 × 5 = 25, यहाँ जगह क्या है 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 × 4 = 16 दूना 32, वैल्यू क्या आ गई। अब देखिए 25 में से 32 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 5 2 7 माइनस क्या आ जाएगा 7। इसका मतलब ये हो गया कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम क्या रख दें, यहाँ पे वैल्यू अगर रख दें -7, ठीक है। तो देखिए जब कहानी में कोई संख्या माइनस में रहती है तो क्या टोटल हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा कहेंगे काल्पनिक आएगा, क्या आएगा काल्पनिक आएगा। अब देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है, लास्ट वाला ऑप्शन क्या दिया काल्पनिक। 5 में करा समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस k बराबर 0 का व्युत्कर 88 यानी 88 है, तो हमको क्या करना k का मान ज्ञात करना। तो देखिए व्युत्कर सबसे पहले निकालने के लिए क्या चाहिए, b चाहिए और a चाहिए और c चाहिए, तो यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण की तुलना
व्यापक समीकरण से करने पर, व्यापक समीकरण क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं आप लोग ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। जब व्यापक समीकरण तुलना करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा, कहेंगे यहाँ से आगे आएगा 3, a बराबर 3 आ गया, b बराबर आ गया क्या -4 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी -k। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे इसलिए वियुक्त कर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, कहेंगे वियुक्त कर बराबर दिया हुआ है 88 यानी कि 88 दिया हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो वियुक्त कर मान क्या होगा 88 होगा, और वियुक्त कर होता क्या है, कहेंगे b² माइनस 4ac की वैल्यू को हम क्या कहते हैं वियुक्त कर कहते हैं, इसकी वैल्यू क्या दिया है 88। अब देखिए b की वैल्यू क्या है, कहेंगे यहाँ पे दिया हुआ -4, तो यहाँ लिखेंगे -4 क्योंकि b का स्क्वायर है तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू यहाँ क्या है 3, यहाँ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू c की वैल्यू -k और टोटल बराबर किसके हो जाएगा 88। ठीक, अब देखिए -4 का स्क्वायर करिए चाहे +4 का स्क्वायर करिए, वैल्यू किसमें पॉजिटिव आएगी, तो यहाँ 4 का क्या हो जाएगा 16 -4 3 12, चूँकि माइनस यहाँ भी है यहाँ भी क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 3 12 के बराबर क्या आ जाएगा 88। ठीक है, अब क्या करेंगे 16 को इधर भेज देंगे तो यहाँ जाएगा 12 के बराबर 88 - 16। अब देखिए 88 में 16 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 8 में 6 माइनस करेंगे 2 और 8 में से 1 माइनस करेंगे 7, यहाँ से आ जाएगा आपका के बराबर क्या हो जाएगा 72, 72 बटे क्या हो जाएगा 12 से भाग दे देंगे, 12 6 का 72, यानी यहाँ से क्या मिल गया, जो के की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, कहेंगे 6 आ गई। कितना आ गया, के की वैल्यू क्या आ गया 6 आ गई। ये हमसे पूछा गया था कि के का मान क्या होगा, कहेंगे के का मान हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 6, इसमें कह रहा है पी के वे मान ज्ञात कीजिए जिसे समीकरण 2px² - 8x + p बराबर 0 के मूल क्या बराबर वो वास्तविक हो। अभी हमने बताया कि देखिए जो b² - 4ac है, b² - 4ac की जो वैल्यू है, अगर ये वैल्यू कैसी आ जाए, कहेंगे 0 आ जाएगी तो प्लस माइनस करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मूल हमारे क्या आ जाएंगे, दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। और वास्तविक कर रहा है तो वास्तविक भी होंगे क्योंकि इसी के अंदर डिपेंड करता है, अगर ये वैल्यू माइनस में आती है तो काल्पनिक आते हैं और प्लस आती है तो क्या होगा, तो जब 0 अगर मान लिया जाता है अंडर रूट क्या आ जाएगा 0, ये भी क्या आएगा हमारा वास्तविक संख्या ही आता है। इसलिए क्या करेंगे b² - 4ac की वैल्यू हम क्या करेंगे 0 दिखा देंगे, यानी 0 के कंपेयर कर देंगे, या लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर। तुलना करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 2p। ठीक है, b बराबर आ जाएगा क्या -8 और c की वैल्यू क्या आ जाएगा, c की वैल्यू आ जाएगा p। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या रहा, मूल बराबर हो क्या वास्तविक हो, यहाँ लिखेंगे चूंकि मूल क्या है बराबर और वास्तविक है, मूल बराबर व वास्तविक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए b² - 4ac ये क्या आ जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो b के और a और c की वैल्यू में रख देंगे, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है -8, यहाँ लिखेंगे -8 का क्या रहेंगे स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ से 2p, यहाँ जाएगा 2p और c की वैल्यू क्या है p है, यहाँ जाएगा p बराबर कर देंगे 0। तो देखिए 8 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 8 × 64 हो गया, क्योंकि प्लस में ही आएगा कि माइनस हो जाए प्लस हो, यहाँ माइनस कर देंगे 4 × 2 = 8, यहाँ जाएगा 8p², p इंटू पी क्या है p² बराबर आपका आ जाएगा 0। अब क्या करेंगे 64 को इधर भेज देंगे, यहाँ जाएगा -8p² बराबर 64, इसमें आ जाएगा क्योंकि इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, इधर भी माइनस है इधर माइनस, दोनों प्लस हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 8p² = क्या होगा 64। यहाँ से क्या करेंगे हम p की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ हो जाएगा p² बराबर हो गया 64/8, 8 से काट देंगे कितने बार में 8 बार। तो यहाँ तक कि p² की वैल्यू अभी निकला, हमको निकालना क्या है p की वैल्यू, तो यहाँ जाएगा p² बराबर हो जाएगा 8, तो p बराबर क्या हो जाएगा √8 हो जाएगा, और √8 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यहाँ हो जाएगा 2 कड़ी में 3, ऐसे सॉरी 2 कड़ी में 2 हो जाएगा, 2 कड़ी में 2, यानी कि √8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ये 2 बाहर निकल जाएगा, क्या बचेगा 2 कड़ी में 2, तो इसी को हमने लिखा कि 2 कड़ी में 2 क्या हो जाएगा p की वैल्यू, यहाँ लिख सकते हैं p बराबर क्या हो गया 2 कड़ी में 2। अब देखिए जो भी वैल्यू हम क्या अंडर निकालते हैं तो दोनों प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों लिख देंगे, यहाँ जाएगा +-2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। p बराबर क्या हो गया +-2 √2। एक क्वेश्चन पूछ रहा था p का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए 7। इसमें 7 में कह रहा है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 3 प्लस अंडर रूट 7 और 3 माइनस अंडर रूट 7 हो। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मूलों का गुणनफल निकालेंगे और मूलों का योगफल। चलिए यहाँ निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे मूलों का योग, क्या होगा मूलों का योग, तो क्या लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, मूलों का योग मतलब क्या 3 प्लस अंडर रूट 7 दिया हुआ है और एक ब्रैकेट में कर देंगे क्या 3 माइनस अंडर रूट 7। यहाँ क्या आ जाएगा, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3 प्लस अंडर रूट 7 और प्लस 3 माइनस अंडर रूट 7। क्या होगा प्लस 7 ये माइनस 7, दोनों अंडर रूट में है कैंसिल हो जाएगा। 3 प्लस 3 कितना आ गया 6, यानी मूलों का योग क्या आ गया 6 आ गया। अब यहाँ निकालेंगे मूलों का गुणनफल, लिखेंगे यहाँ पे मूलों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, इसको अल्फा बीटा दे देते हैं ना, बराबर क्या हो जाएगा, देखिए दोनों का गुणा करना आते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 7 और ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 7। ये फार्मूला में पढ़े थे ए प्लस बी और ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक जगह क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर कर देंगे माइनस अंडर रूट 7 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना 3 3 का 9 और 7 का करेंगे और अंडर रूट 7 का क्या जाएगा 7, यानी कि 9 माइनस 7 करेंगे कितना आ जाएगा। अब देखिए हमारा योगफल कितना आ गया 6 आ गया और गुणनफल क्या आ गया 2। अब यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण, लिखेंगे द्विघात समीकरण बराबर क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हमारा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, क्या होगा मूलों का योग इंटू क्या होता है एक्स, अब प्लस होता है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, ठीक है। मूलों का गुणनफल हमने निकाल लिया, मूलों का योगफल भी निकाल लिया, सही वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हमने क्या निकाला 6, यहाँ गया 6, एक्स यहाँ पे दिया हो तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस मूलों का जो गुणनफल कितना है कहेंगे 2 है, आ गया 2 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 2, यही हमारा क्या जाएगा द्विघात समीकरण हो जाएगा। ये पूछा गया था यहाँ के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 8, इसमें कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 बराबर 0 के दोनों मूल परिमाण में समान परंतु चिन्ह में क्या है विपरीत है। इसका मतलब समझिए क्या है, परिमाण में समान मतलब क्या है, जैसे कि वैल्यू क्या है 4 है तो दोनों वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन क्या है एक प्लस में है तो दूसरा क्या है माइनस में, इसको हम कहते हैं 4 है तो -4 है। अगर मान लीजिए सपोज करिए क्या 5 है तो दूसरा भी 5 है, दोनों मूल क्या है समान, परिमाण मतलब इसकी जो वैल्यू उसको बोलते हैं परिमाण, तो परिमाण में क्या समान हो गया लेकिन चिन्ह में क्या है विपरीत, एक प्लस है तो क्या है माइनस, दो ही चिन्ह होता है। यही कह रहा है कि परिमाण में दोनों वैल्यू क्या समान है परंतु क्या है चिन्ह में विपरीत है, कह रहा है तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि मूलों के चिन्ह विपरीत है, अतः क्या होगा, यहाँ लिखेंगे अतः अल्फा प्लस बीटा, ऐसे कह सकते हैं कि मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा 0, मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा 0 होगा, ठीक है। ऐसे समझिए हमने मान लिया कि क्या 4 है तो दूसरा भी 4 होगा, एक चिन्ह में क्या होगा विपरीत होगा, तो एक प्लस है 4 है एक क्या -4 है, जब दोनों को हम प्लस करेंगे वैल्यू क्या आएगी 0, इसी को लेकर हमको क्या करना है जो सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखेंगे अब क्या कि जो मूलों का योग होता है वो क्या होता है, यहाँ पे कहेंगे ये होता है कि माइनस एक्स का गुणांक, क्या होता है एक्स का गुणांक, अब बट्टे क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये हमारा क्या होता है मूलों का योग होता है, इसकी वैल्यू हमको दिखाना क्या है 0। चलिए यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है 2x स्क्वायर, यहाँ से देखिए क्या है x का गुणांक क्या है, कहेंगे x का गुणांक k है, माइनस पहले से दिया तो यहाँ जाएगा माइनस k बट एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या दिया है 2 दिया हुआ, तो यहाँ लिखेंगे 2 बराबर क्या हो जाएगा 0, कुछ करना नहीं है, यहाँ लिखना माइनस एक्स का गुणांक, क्योंकि माइनस है तो एक्स का यहाँ लिख देखिए एक्स का गुणांक क्या केवल के है, यहाँ माइनस ऑलरेडी क्वेश्चन में रहेगा, यानी कि कहने में तो फार्मूले में रहता है, तो माइनस के का गुणांक यहाँ जाएगा माइनस के हो गया बटे क्या हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, ये -2 नहीं है 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस के की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे माइनस के की वैल्यू 2 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया के का मान पूछा गया था, के का मान क्या आ गया 0, ये इसका आंसर है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 9, देखिए 9 क्वेश्चन बहुत ही साल के लिए महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से जरूर करिएगा। कह रहा है यदि अल्फा और बीटा समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए अल्फा बीटा होता क्या है, जब हम क्या सिरधारचार्य से कोई क्वेश्चन सॉल्व करते तो यहाँ लिखते हैं एक्स बराबर
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अब बटे क्या लिखते हैं, बटे 2a लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए जो पॉजिटिव वैल्यू अगर लेते हैं तो उसको मान लेते हैं कि मान ली पॉजिटिव वैल्यू लिया, इसको मान लिया अल्फा, इसकी वैल्यू मान ली क्या आ गया 4 आ गया, और मान ली बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगा 5। यानी जब प्लस वाला लेंगे तो उसको मान लीजिए 4 आ गया, और माइनस लेंगे तो यानी कहने का मतलब ये है कि जो दो हमारा रूट आते हैं उसी को अल्फा बीटा नाम देते हैं। तो इसका नाम कोई भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए अल्फा हमने ले लिया 4, बीटा 5, अल्फा की वैल्यू 5 और बीटा की वैल्यू 4 मान सकते हैं। ठीक है, यानी दोनों क्या है, एक ही चीज़ है। ठीक, इसी जो क्या कर रहा है यहाँ पे कह रहा है कि दो मूल इसके दिए गए हैं अल्फा और बीटा, हमको क्या करना है, इसका मान निकाल। ठीक, और यहाँ सबसे पहले लिखेंगे मूलों का योग। क्या लिखेंगे, मूलों का योग। अब देखिए योग क्या होगा, हमने माना तो दो क्या वैल्यू है इसमें, तो यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू क्या होती है, कहेंगे माइनस यक्स का गुणांक। क्या होता है, यक्स का गुणांक बटे क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए माइनस माइनस पहले रहेगा, यक्स का गुणांक क्या है, पी है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस पी, अब बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, देखिए यक्स स्क्वायर के पहले कुछ नहीं है, क्या होगा 1 होगा, ऐसे कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, माइनस पी, इसको हटा देते हैं। माइनस पी किसकी वैल्यू आ गई, दोनों मूलों का हमारा आ गया ये योगफल। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे मूलों का गुणनफल। क्या लिखेंगे, मूलों का गुणनफल। दो मूल हैं अल्फा और बीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, नहीं अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, फार्मूला हमारा क्या होता है, अचर बटे क्या हो गया, यक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, देखिए अचर इसमें क्या है, कहेंगे क्यू है, अब बटे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या होगा क्यू बटे 1 का मतलब क्या हो गया ओनली क्यू। यानी देखिए क्या जो अल्फा प्लस बीटा क्या गया माइनस पी, और अल्फा इंटू बीटा गया क्यू। अब हमको निकालना क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। यहाँ लिखेंगे इसलिए अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, या ऐसे कर सकते हैं, क्या दिया बीटा स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए अल्फा इसमें भी है, इसमें भी है, बीटा इसमें भी है, इसमें भी है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्फा बीटा कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन करेंगे तो क्या जाएगा, यहाँ बचेगा अल्फा, तो यहाँ जाएगा अल्फा प्लस इसमें क्या बचेगा बीटा। अब देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या माइनस पी, तो यहाँ वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा कि अल्फा बीटा रहा कि यहाँ पे क्यू, और अल्फा प्लस बीटा क्या माइनस पी, वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस पी क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस पी। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात कीजिए, क्या आ गया माइनस पी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 10 भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसमें कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह करेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, मूलों का योग, तो यहाँ लिखेंगे मूलों का योग। मूलों का योग क्या होता है, कहेंगे अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ होता है माइनस यक्स का गुणांक बट्टे क्या होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ हो जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, यहाँ पे देखिए यक्स का गुणांक क्या है, कहेंगे बी है, माइनस पहले से लगाते हैं, यहाँ जाएगा माइनस बी, अब बट्टे यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा ए, यहाँ जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक, इसी तरह निकालेंगे मूलों का गुणनफल, यहाँ लिखेंगे मूलों का गुणनफल। क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है, कहेंगे अचर बटे होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ लिखेंगे अचर बटे क्या आ जाएगा यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अचर पद क्या है इसमें है, इसमें अचर पद आपका सी है, तो यहाँ जाएगा सी, अब बटे क्या यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है ए है, तो यहाँ जाएगा सी बाई ए। देखिए अल्फा प्लस बीटा निकल गया, अल्फा बीटा निकल गया, निकालना वैल्यू किसका है, अल्फा प्लस अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा, तो यहाँ लिखेंगे अतः अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा बराबर, इसको सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, क्योंकि देखिए क्या है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है और अल्फा अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा का मल्टीप्लाई अल्फा में करेंगे, क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा बीटा स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा। हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका इसमें किया, इसका हमने इसमें किया। जैसा कि मालूम है क्या है कि मान लिया अगर इस तरह से क्वेश्चन दे दिया था 1/3 और प्लस 1/2, तो हम क्या करते हैं 2 कम 2 ऐसे भी कर लेते हैं,
प्लस 3 एकम 3 और प्लस क्या कहते हैं 3 दूना 6, वैल्यू क्या आती है 5/6। ठीक है, इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी भिन्न होता है इसको हल करते हैं। ये भिन्न के रूप में हमने क्या किया, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा हमको हमें नहीं मिला। ठीक है, अल्फा बीटा तो मिल गया, लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमको रखना है। तो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हम लोग नहीं रख पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप आगे लिखेंगे यहाँ पे कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे प्लस 2 अल्फा बीटा क्या करेंगे प्लस कर देंगे, यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। अब चूंकि 2 अल्फा बीटा हमने प्लस किया अलग से, तो यहाँ क्या कर देंगे -2 अल्फा बीटा, यानी 2 अल्फा बीटा एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे और बटे क्या कर देंगे अल्फा बीटा। अब देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किसका फार्मूला होता है, कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2 अल्फा बीटा बटे क्या हो जाएगा अल्फा बीटा। अब देखिए इसमें सारी वैल्यू क्या हम पुट कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम है, अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है, यहाँ भी अल्फा बीटा की वैल्यू मालूम है। चलिए हल करते हैं। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -b/a, यहाँ जाएगा -b/a। इसका क्या करना हमको स्क्वायर करना था, यहाँ कर देंगे स्क्वायर। ठीक, -2 अल्फा बीटा, तो यहाँ लिखे -2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c/a, तो यहाँ हो जाएगा आपका c/a और टोटल का बर्थडे देखिए क्या है c/a, यहाँ भी हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका c/a। ठीक है, क्योंकि अल्फा बीटा वैल्यू क्या है c/a। चलिए इसको हल करते हैं, b/a का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा b²/a², क्या होगा b²/a² माइनस क्या हो जाएगा 2c/a, माइनस हो जाएगा 2c/a, यानी क्या 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2c/ क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और टोटल का बट्टे क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा c/। ठीक है, आगे चलिए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे a² है, यहाँ भी a², क्या करें इसमें भी a से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें भी हम क्या कर दें a से मल्टीप्लाई कर दें। इससे क्या होगा, हम क्या करते हैं तो कभी कभी जब फ्रैक्शन ऐसे आ जाता था कि 1/2 है, हमने कहा 1/2 और 1/3 क्या करते हैं, या 1/4 हो, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं हर वाले को बराबर कर लेते हैं। ये आपका हो जाता है 2/4 और ये होता है 1/4। अब क्या करते हैं 2 + 1 जोड़ लेते हैं, 2 1 3 और 3/4 इस तरह से कर लेते हैं। इसी तरह हम क्या किए हैं a का मल्टीप्लाई ऊपर में कर लिए a से, इससे क्या होगा a² हो जाएगा, ताकि इसमें भी है यहाँ आ जाएगा आपका b² - 2ac, क्या हो जाएगा b² - 2ac। अब बट्टे क्या आ जाएगा टोटल का बट्टे देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल का बट्टे आपका आ जाएगा a²। ठीक है, यहाँ आ जाएगा क्या चीज़ कि b² - 2ac और बट्टे क्या आ जाएगा a², यहाँ बचा है क्या c/a, यहाँ आ जाएगा c/a। अब देखिए a² है, यहाँ पे क्या है a है, तो a क्या होगा इसे कैंसिल कर देगा एक पावर को, और ये जो आ जाएगा नीचे, यानी इससे यहाँ आ जाएगा आपका b² - 2ac बट क्या आ जाएगा c है और यहाँ पे a है, तो यहाँ आ जाएगा ac। लास्ट में रिजल्ट यही आ गया कि b² - 2ac बटे ac क्या हो जाएगा, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी किसकी अल्फा/बीटा प्लस बीटा/अल्फा की, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर होगा। बस यही क्वेश्चन पूछा गया था, अब लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, वीडियो अच्छा लगा तो हम शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए।